जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शान्तये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणाप्रभं संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां भद्रां शक्तिं प्रणोमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्ष भावभरितं सानन्दगीतं सतां तच्चन्ता निपुणैक शुद्धमतयो ये साधका सज्जना तेषां लब्धकृपालवेन जन्मे बोधोदयो में अभवत् तदवृत्तं विनिवेद्य सांप्रतमहं तोषं परम प्राप्तवान। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को सादर नमस्कार है। आज आपसे ऋषि कर एवं षडंग न्यास इत्यादि विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाने की कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए संक्षेप में ही बात कहेंगे। मूल रूप से ये ध्यान रखिए कि अंगुष्ठ यानी अंगूठा और अनामिका, इन दो उंगलियों को आपस में जोड़ना है। और यह जो मुद्रा बन रही है, इस मुद्रा का प्रयोग जो है न्यास के लिए करना चाहिए। न्यास शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को किसी जगह पर स्थापित करना। तो जब ऋष्यादि न्यास किया जाता है तो उसमें ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, इन सब का शरीर को शरीर के ऊपर स्थापित करते हैं। ऋषि गुरु स्वरूप हैं, इसलिए सिर पर स्थापित किया जाता है। छंद मंत्र का होता है, किस छंद में मंत्र लिखा गया है तो छंद का मुख से संबंध होने से मुख पे स्थापित करते हैं। देवता इष्टाराध्य है, प्रेम का संबंध है, वहाँ पर समर्पण का संबंध है, भाव का संबंध है, इसलिए हृदय में स्थापित होता है। बीज का संबंध, क्योंकि बीज होता है तो उसका वो गुह्यांग के ऊपर स्थापित किया जाता है। और शक्ति का वो पैर पे, और जो कीलक की बात कर रहे हैं तो पूरे शरीर पे करते हैं, क्योंकि पूरे शरीर को निष्कीलित करना होता है मंत्र जप के लिए। तो ऋष्यादि न्यास में सर्वप्रथम करेंगे ऋषये नमः शिरसि, छंदसे नमः मुखे, देवतायै नमः हृदये। फिर इसी प्रकार से गुप्तांग के ऊपर से ही बीजायै नमः गुह्ये, और दोनों हाथों को इस प्रकार से लेकर के दोनों पैर की जो तलवे हैं उनके ऊपर की तरफ से शक्तये नमः पादयो, और उसका कीलकायै नमः सर्वांगे, इस तरीके से कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे पैर तक आपको हाथ फेर देना है इस प्रकार से। उसके बाद कर न्यास में अंगुष्ठाभ्याम नमः, तो तर्जनी से अंगूठे को छूना है दोनों हाथों को। मध्यमा अंगुष्ठाभ्याम नमः ऐसे। फिर तर्जनीभ्याम नमः में अंगूठे से तर्जनी को छूना है। मध्यमाभ्याम नमः में अंगूठे से मध्यमा को छूना है। अनामिकाभ्याम नमः में अंगूठे से अनामिका को छूना है। कनिष्ठिकाभ्याम नमः में कनिष्ठा अंगुली को अंगूठे से छूना है। करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः में इस प्रकार से करके आगे और फिर करके पीछे करना है। फिर आपका षडंग न्यास होगा। षडंग न्यास में 6 अंगों पर न्यास किया जाता है। तो षडंग न्यास से मंत्र स्वरूप आपका स्वरूप हो जाता है। अभी तो कर न्यास हाथ पे करने से क्या होता है कि क्योंकि जब तो हाथ से ही होता है तो इन हाथों को मंत्रात्मक किया जाता है, क्योंकि मंत्र का जप जिस माला में होता है, माला के शोधन पूर्व में ही किया जाता है। जिस देवता की माला होती है, हर देवता की माला अलग अलग होती है। माला विधान कुछ का वीडियो आगे कभी बनाएंगे, शीघ्र ही बनाएंगे, लेकिन यह जान लीजिए कि माला हर देवता की अलग अलग होती है। तो माला देव स्वरूप हो जाती है, मंत्र देवता का स्वरूप होता है। तो हर में भी, हाथों में भी जब मंत्रात्मकता आ जाती है और आपके तो जो मंत्र जप होता है तो उसके आपकी आत्मा में भी मंत्रात्मकता जागृत होने में सौकर्य सिद्ध होता है और शीघ्र वह कार्य होता है। इसलिए कर न्यास करते हैं। षडंग न्यास का उद्देश्य है, बहुत सामान्य बात बता रहा हूँ, कि शरीर के ऊपर के 6 अंगों पर उस मंत्र को स्थापित कर शरीर को मंत्रात्मक बनाना। तो हृदयाय नमः इस प्रकार से हृदय पे, शिरसे स्वाहा इससे, शिखायै वषट इस प्रकार से अंगूठे को यूँ शिखायै वषट, नेत्रत्रयाय वौखट, अगर 3 नेत्र हैं, नेत्रद्वय 2 द्विनेत्र देवता है तो यूँ नेत्रद्वयाय वौखट पर। फिर कवचाय हुम में दोनों कंधों पे इस प्रकार से, मतलब विपरीत क्रम में, मतलब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां दाएं कंधे पे, कवचाय हुम। और अस्त्राय फट, तो इस प्रकार से चुटकी बजाते हुए
वस्त्राय फट कर देना है। और इसके पीछे इन सब में जैसे ऋषये नमः में आप जिस ऋषि का नाम है वहाँ ऋषि का नाम आएगा, और फिर कर षडंग न्यास में जो क्रम दिया हुआ है वो इसी प्रकार से बस अंगुष्ठाभ्याम नमः के पीछे, या जैसे हृदयाय नमः या ऋषये नमः छंदसे नमः इस प्रकार में उसमें क्रम में दिया रहता है कहाँ किस चीज़ को बोलना है, किस ऋषि का छंद का या कर न्यास और षडंग न्यास में क्या बोलना है वो वहाँ पे दिया रहता है, उसी के क्रम में इसका पालन करना होता है। तो हो सकता है कि यह प्रयास आप लोगों के लिए कुछ सुविधाजनक हो। इसी आशा के साथ आप सबको जय माई महाराज।